सतगुरुदेव की जय। बंदी छोड़ कबीर परमेश्वर जी की जय। बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज जी की जय। स्वामी राम देवानंद जी गुरु महाराज जी की जय हो। गरीब नमो नमो सतपुरुष को नमस्कार गुरु के नहीं। सुर नर मुनि जन साधुआं संतों सर्वसदी नहीं। सतगुरु साहेब संत सब डंडो तुम प्रणाम। आगे पीछे मध हुए तिनको जा कुर्बान। नराकार निर्विषम काल जाल वैभंजनम निर्लेपम निज निर्गुणम अकल अनुबेशुंदनम। सोहम सुरति समाप्तम सकल समाना निर्तलय उज्ज्वल हिरंबर हरदमम बेपरवा अथा है वर पार निमज्जतम। गरीब जो सुमर सिद्ध होई गणनायक गलता ना करो अनुग्रह सोई पारस पद परवाना। आदि गणेश मनाऊं गणनायक देवन देवा। चरण कमल लो लाऊं आदंत करूं सेवा। परम शक्ति संगीतम रिद्धि सिद्धि दाता सोई। अवगत गुण अतीतम सत्य पुरुष निर्वोही। जगदम्बा जगदीशम मंगल रूप मुरारी। तन मन अर्पों शीशम भक्ति मुक्ति भंडारी। सुर नर मुनि जन ध्यावे ब्रह्मा विष्णु महेशा। शेष सहस मुख गावे पूजय आदि गणेशा। इंद्र कुबेर सरीखा वरुण धर्म राय ध्यावे। समर्थ जीवन जी का मन इच्छा फल पावे। 33 कोटि अधारा ध्यावे 88। उतरे बहुत जल पारा कट है यम की फांसी। 33 कोटि अधारा ध्यावे 88। उतरे बहुत जल पारा कट है यम की फांसी। गरीब कर जोरूं विनती करूं जोरूं चरण पर शीश। गुरु जी राम देवानंद जी महाराज ने दियो नाम बख्शीश। कोटि कोटि सिजदा करूं कोटि कोटि प्रणाम। चरण कमल में राखियो में बांधी जाम गुलाम। कुत्ता हूँ गुरुदेव का रामपाल दास का नाम। गले प्रेम की जेवड़ी ही जाखें चोभा जाऊँ। तो करो तो बावड़ू दूर दूर करो तो जाऊं। जो राखो तो ही रहूं। जो देवो सुख। सतगुरु पूर्ण ब्रह्म है। सतगुरु आप अलेख। सतगुरु रमता राम है याम मीन न मेखो। गुरु बिन माला फेरते गुरु बिन देते दान। गुरु बिन दोनों निष्फल है चाहे पूछो वेद पुराण। जय इब कै सतगुरु मिले सब दुख आँखों रोए। चरणों ऊपर शीश धरूं कहूँ जो कहनी हो। कबीर साईं मिल लेंगे पूछेंगे कुशलोत। आदि अंत की सब कहूँ अपने दिल की बात। गुरु जी तुम ना भूलियो चाहे लाख लोग मिल जाएं। हम जैसे तुमको बहुत हैं तुमसे हमको नहीं। परम पिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सर्वसृष्टि रचनहार
कबीर देव, कबीर साहेब, कबीर परमेश्वर जी की असीम रजा से आप सभी पुण्यात्माएं परमात्मा की महिमा श्रवण करने के लिए उपस्थित हुए। जिस प्राणी के युगों युगों के शुभ संस्कार एकत्रित हो जाते हैं उनको मानव शरीर प्राप्त होता है। उससे भी शुभ संस्कारी वो हंस आत्माएं हैं जिनको सतगुरु मिलते हैं, सत्संग श्रवण करने का अवसर प्राप्त होता है। पुण्यात्माओं, आज तक हमें परमात्मा की ABC का भी ज्ञान नहीं था। हम कह भी अध्यात्म मार्ग का नहीं जान पाए, चाहे हम अपने आप को कितने ही विद्वान मानते रहे, चाहे हमने वेदों को कंठस्थ याद भी कर लिया, श्रीमद् भगवत गीता के सभी श्लोक भी हमने रट रखे थे, क्योंकि इसके विषय में परमेश्वर स्वयं आकर ही बताते हैं, गुरु बिन काहू न पाया ज्ञाना, जो थोथा बुस छड़े मूड किसाना। गुरु बिन वेद पढ़े जो प्राणी, समझ न सारे रहे अज्ञानी। ओए होए, परमेश्वर ने 600 वर्ष पहले बताया था कि ये ऋषि, महर्षि, ब्राह्मण लोग, विद्वान, संत, मंडलेश्वर वेदों को कंठस्थ तो याद कर लिया, इनकी प्रभुता भी बनी हुई है। कोई चतुर्वेदी, कोई त्रिवेदी, कोई दिव्यवेदी कि इन्होंने चारों वेदों को कंठस्थ याद कर रखा है। किसी ने 3 वेदों को, वो त्रिवेदी कहलाता है। किसी ने 2 वेदों को कंठस्थ याद कर रखा था, वो दिव्यवेदी कहलाते थे। अपने आत्माओं, यहाँ परमात्मा कहते हैं कि प्रत्येक प्राणी, प्रत्येक आत्मा, जब से वो परमात्मा कहते हैं मेरे से बिछड़ी है, उसी के तुरंत बाद इसको एहसास हो गया है कि हमसे गलती हो चुकी है और हमारी कोई अनमोल वस्तु हमसे छीनी जा चुकी है और उसके बगैर हम रह नहीं सकते, उसके बगैर हम सुखी नहीं हो सकते। उसको अब हम परमात्मा कहते हैं। तो जिस कारण से इस आत्मा ने उस वस्तु को पाने के लिए एक भरसक प्रयत्न किया और अभी तक वो सशक्त प्रयत्न जारी है। उसके लिए उन्होंने जंगलों में जाना, राज त्याग देना भी उचित समझा। शरीर नष्ट हो जाए, गल जाए, तपस्या कर करके उन्होंने भगवान पाना ही चाहा पर नहीं मिला। उन्होंने चारों वेदों को कंठस्थ याद कर लिया, पढ़ने लगे थे परमात्मा को खोजने के लिए। फिर वो याद हो गए, क्योंकि पहले शांत स्वभाव के लोग होते थे, वर्तमान की हाहाकार नहीं थी। बार बार के रिपीटेशन से, आवर्ती से ये कंठस्थ हो जाते हैं। तो उन्होंने चारों वेदों को याद कर लिया और कोई भी कहीं बोलता तो वो तुरंत उसके अध्याय और मंत्र को तुरंत सुना देता, जिस कारण से वो प्रभुता प्राप्त हो गए। और जब प्राणी को प्रभुता प्राप्त हो जाती है, परमात्मा से कोसों दूर हो जाता है, क्योंकि जीव साहब नहीं हो सकता, परमात्मा ही साहब है। अब आप देखते हो हम कितने अज्ञानी हो गए। हम छोटी सी पोस्ट प्राप्त कर लेते हैं, यदि हमें कोई सीधा नाम पुकारता है तो हमें दुख होता था, और हमें साहब बोलता तो हम प्रसन्न होते थे, छाती फूल जाती है। इस ज्ञान से पता चलेगा कि साहब क्या है और जीव क्या है। तो कहने का भाव ये है कि वो वेदों के कंठस्थ करने वाले इतने प्रभु बन गए, उनको ब्राह्मण कहने लगे। ब्राह्मण का अर्थ होता ब्राह्मण सोए जिन ब्रह्म पहचाना। ब्राह्मण सोए जो ब्रह्म पहचाने। ब्रह्म माने भगवान, परमात्मा को पहचाने। अपने आत्माओं, यहाँ क्योंकि ये दातम मार्ग है, पहली कक्षा के बालक भी आते हैं, तो ब्रह्म का अर्थ ये ना समझ लेना कि निरंजन ज्योति काल है, नहीं। ब्रह्म का अर्थ वैसे प्रभु होता है, भगवान होता है। राम कहो, साब कहो, ब्रह्म कहो,
लेकिन जैसे हम पूर्ण परमात्मा कहते हैं, पूर्ण ब्रह्म कहते हैं, इसका मतलब कोई इनकम्प्लीट ब्रह्म भी है।